Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's science grade 5. Title of the chapter is Forces and Machines and it's our lecture number 30. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के अबाउट पढ़ा था. आपको याद होगा कि हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया था. जी हां, हमने कहा था कि फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो क्या करती है, स्लोज डाउन करती है किसको, मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो या तो स्लोज डाउन करती है या स्टॉप करती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को. और फ्रिक्शन तब अपीयर होती है जब दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आपस में इन कांटेक्ट होते हैं. इसी वजह से हमने ये कहा था कि फ्रिक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं. जी हां, फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि दो मुख्तलिफ किस्म की सरफेसेस होती हैं. एक को हम कहते हैं स्मूथ सरफेस और दूसरी सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, रफ सरफेस. स्मूथ सरफेस के ऊपर जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो याद रखिएगा लेस फ्रिक्शन ऑब्जर्व होती है. आपको याद होगा मैंने बताया था कि व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स ऑन स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन विल बी ऑब्जर्व, और जब भी कोई बॉडी रफ सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, मोर फ्रिक्शन विल बी ऑब्जर्व. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा था. आज क्यों ना आपको एक बड़ी जबरदस्त सी बात बताऊं, और वो ये है कि आप अपने बाबा के साथ कार में जा रहे हैं और आपके बाबा कार को ड्राइव कर रहे हैं. एकदम से आपके बाबा की कार के सामने कुछ चीज आ जाती है और वो एकदम से क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं. आप बहुत डर जाते हैं और लेकिन कार रुक जाती है, कार को कोई नुकसान नहीं होता. आपके बाबा क्या कहते हैं, आपके बाबा कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक लग गई. भाई ये आपने तो फ्रिक्शन पढ़ा था, लेकिन ये फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक का लग जाना एक नई चीज हुई. तो आपने बाबा से पूछा, बाबा ये फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक कैसे लगती है? तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने ये कहा कि बेटा याद रखना, ये जो फ्रिक्शन है ये आपकी कार के टायर और ग्राउंड के बीच है. यानी ग्राउंड का मतलब है वो जो रोड है. जब आप अपनी कार को ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि कार के टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होती है, इस फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को ब्रेक लगती है और गाड़ी रुक जाती है. यानी अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आपकी कार रुक नहीं पाएगी, उसको ब्रेक्स नहीं लगेंगी और यूं कार का एक्सीडेंट हो जाएगा. भाई आपने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फ्रिक्शन मौजूद है जिसकी वजह से कार को ब्रेक लग गए. तो आपने अपने बाबा से पूछा, क्या बाबा फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं? एडवांटेजेस कहते हैं फवायद. तो आज बड़ा जबरदस्त हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. तो जब आपने अपने बाबा से पूछा तो बाबा ने आपको हैरान किया. बाबा ने कहा, डियर ये जो हम जमीन पे चलते हैं वॉकिंग, ये फ्रिक्शन की वजह से है. भाई आप तो बड़े हैरान हुए, वॉकिंग फ्रिक्शन की वजह से? आपके बाबा ने आपको कहा ये जो हम पेज पर लिखते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से है. वाओ. फिर आपके बाबा ने कहा ये जो परिंदे हवा में फ्लाई करते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से है. इट्स वेरी स्ट्रेंज. फिर आपके बाबा ने कहा कि ये जो आप रोड पर दौड़ते हो ये फ्रिक्शन की वजह से है, और गाड़ियां जो ब्रेक्स लग जाती हैं, रुक जाती हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से है.
भाई आपका जो हैरानगी का तो आलम ही कोई नहीं है। आपने बाबा से पूछा, बाबा अभी मुझे बताएं कि फ्रिक्शन की वजह से कैसे हम चलते हैं। तो आपके बाबा ने कहा, बेटा आपके शू और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी वजह से आप फर्श पे चलते हो। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल ही नहीं पाओगे। यानी आपके जो शू के ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स ऑफ शू, वो क्या करते हैं, यानी आपके जो सोल होते हैं, उसके तलवे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रफ सरफेस ऑफ फ्लोर के ऊपर, रफ सरफेस ऑफ फ्लोर के ऊपर वो जमते हैं और फिर आप चलते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई सरफेस जो है वो स्मूथ होगी, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर टाइल लगी हुई है आपके घर में, तो आपके लिए चलना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। और अगर कोई रफ सरफेस है, ठीक है, जैसा कि बाहर जमीन है या आप ग्राउंड में चलते हैं, तो आप आसानी से चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें पता चल गया कि वी वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। और राइटिंग के बारे में क्या बताया? बताया बाबा ने कि वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख भी नहीं सकते हैं। अच्छा, when we write and rub the pencil on the paper, friction is produced due to which carbon particles leave a mark. यानी जब आप पेपर पे पेंसिल के जरिए से लिखते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो रगड़ होती है उसकी वजह से पेपर के ऊपर निशान पड़ता है। इसी तरह जब परिंदे फ्लाई करते हैं तो फ्लाई करने के दौरान भी यही रूल कार फरमा होता है। वो क्या होता है कि बर्ड्स कैनॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो बर्ड उड़ नहीं सकते। यानी जब परिंदे उड़ते हैं तो रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर की वजह से परिंदे एनेबल्स होते हैं कि वो चल सकें। बिल्कुल वॉकिंग के साथ रनिंग भी इसी वजह से है, और ब्रेक्स भी जो हमारी लगती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से लगती हैं। तो ये सारे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना अब जल्दी से हम रीडिंग करें। पेज नंबर 59 पे ये हमारा टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। Many of our daily life activities such as walking, writing and stopping the fast moving vehicles by applying brakes are due to friction. We cannot write if there is no friction between the paper and the pencil. When we write and rub the pencil on the paper, friction is produced due to which carbon particles leave a mark on the paper. यहां तक ये writing की example है। Friction between our shoes and the earth enable us to walk or run on the ground when the grooves of the sole of our shoes slide on rough surface of the floor. Friction is produced, it gives us shoes the grip we need to walk. यहां तक आपका वॉकिंग के बारे में और रनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया। Similarly, friction between the tires of the vehicles and the ground enable them to stop when brakes are applied. और यहां से यहां तक आपका टायर ब्रेक्स को एक्सप्लेन किया गया है। बर्ड्स को जो फ्लाइंग है फ्रिक्शन की वजह से वो यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शूज देखें तो उसके नीचे ग्रूव्स आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, ये बर्ड्स को फ्लाई करना है, स्टूडेंट का रन करना है और साथ में राइटिंग है। ये हमने आज अभी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। डेट और टिक ऑन होमवर्क। टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन, Why is it difficult to walk on a smooth surface? Smooth surface पे चलना मुश्किल क्यों है? Because in smooth surface there is less friction during walking. Smooth surface पे कम friction होती है, hence it is difficult to walk on a smooth surface. Dear students, it's all about lecture number 13. Now what you have to do? You have to share the information regarding advantages of friction with your friends and with your parents. Thank you very much. Assalam.